हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। ये प्यारा सा ध्यान कक्ष, ये प्यारा सा आसन, ये आचार्य की कुर्सी, असल जो आनंद है वो आनंद है यहां बैठने का, नीचे बैठने का। उससे नीचे आपको कोई गिरा ही नहीं सकता। और मैं कहता हूं कि हमेशा बैठना भी ऐसे ही चाहिए। ऊंचाई पे गए नीचाई की फिक्र हो जाएगी, नीचे रहे ऊंचाई की फिक्र हो जाएगी। पूरी जिंदगी हम लोग ऐसे ही उधेड़बुन में लगे रहते हैं। अमीर हुए गरीब की चिंता, गरीब हुए अमीर की चिंता, हर पल चिंताओं में, हर पल बिजी रहते हैं हम लोग। कब हम उस अनाहत नाद में डूबेंगे, कब हम अपने भीतर जाएंगे। संतों ने कहा है अंदर खूब उजियारा है, खूब स्वाद है, खूब प्रकाश है, खूब बाजे बज रहे हैं। उनको देखने के लिए समय भी तो हो हमारे पास। हम लोग वो समय निकाल नहीं पाते, संसार में उलझे रहते हैं। और वो समय कैसे निकलेगा? आंख बंद हुई, उसके दीदार हो गए। आंख खुली, उसी के बनाए संसार के दीदार हो गए। इतनी सी यात्रा है, इसके लिए कितना समय चाहिए हम लोगों को। फिर इतने विस्तार बन गए, गुरु, आश्रम, नियम, कानून, पता नहीं क्या क्या। और याद रखिएगा, जितने हम नियम कानून बनाएंगे, हमारा मन का जो सांप है वो फन फैला के खड़ा हो जाएगा। हमें समझना होगा खुद को कि हम क्या कर सकते हैं, तभी बात बनेगी हमारी। YouTube पे आने का मकसद एक ही होता है कि आप अपनी समझ को बढ़ा सके। समझदार हैं, दुनिया के लिए हैं, और दुनिया में समझदार होना भी चाहिए आपको। पर जब आप भीतर की ओर जाएंगे, जब आप अंदर की ओर जाएंगे, जब उस अंतर आकाश को देखेंगे, तब ये समझ काम नहीं आएगी। दोनों दिमाग के पार शहर खुदा का बसता है, सहस्त्रार पे उस परमात्मा का मेल होता है। ज्ञान, जो आदमी ज्ञान को ज्यादा याद करता है, ज्ञान में हमेशा डूबा रहता है, वो परम ज्ञान के मार्ग पे बहुत कम गया होगा। दावे के साथ कह सकता हूं मैं। मानता हूं दिमाग शांत हो जाता है, मानता हूं कि आप चीजें भूल जाते हैं। याद करके भी हम करेंगे क्या? याद करके भी उन चीजों को हम करेंगे क्या? जब परम आनंद का स्वाद चख लिया, अब दिमाग की स्लेट पे फिर वही उल्टा पुल्टा समाज वही लिखे? नहीं। हाँ, ज्ञान हमें थोड़ा बहुत समझा सकता है, पर परम ज्ञान नहीं घट सकता। ज्ञान हमें बातें करने के लिए ठीक है, हमें बोली मिली है, पर ज्ञान सिरे से नकारता हूं जो परम ज्ञान का स्वाद लेना चाहते हैं। और हमेशा कहता हूं, बुद्ध पुरुष जितने भी हुए हैं वो क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि अब हमारी बारी है। उन लोगों ने परम ज्ञान का स्वाद चख लिया, अब हमारी बारी है। आज की इस प्यारी सी वीडियो में मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिमाग को, इन दो दिमागों को ज्यादा मत चलाओ। जितना हम इनके ऊपर लोड डालते रहेंगे, हम पागल हो जाएंगे। पागल होना ही एक मात्र नियति रह जाएगी हमारी। देखा आपने, छोटा बच्चा जब पैदा होता है, कोई दिमाग नहीं होता उसमें। धीरे धीरे हार्ड डिस्क को भरते जाते हैं, और एक दिन इतनी भर जाती है कि बंदा पागल ही हो जाता है। आपने लूसी मूवी देखी? वो दिमाग तक चली जाती है,
नशीले पदार्थ खा के दिमाग तक चले जाते हैं, दिमाग 100% काम करने लगता है। पर हमें क्या चाहिए? परमात्मा दिमाग के पार है। परमात्मा कभी भी दिमागों में समा नहीं सकता, वरना कब का साइंस उसे प्रयोगशाला में जार में कंटेनर में भर के रख देती, टिकट लगा देती। परमात्मा कहां छुपा है? परमात्मा तुम्हारे भीतर है। परमात्मा तुम्हारे भीतर ही दोनों दिमाग के पार छिपा है। आज का एक प्यारा सा भजन सुन रहा था। उस भजन की हर एक लाइन में उस सहस्त्रार की बात होती है। आपने ये भजन सुना भी होगा, मैं भी लिख के ही लाया हूं। याद नहीं रहता क्या क्या है, बस उस समय आनंद ले लो, भूल जाओ, फिकर भूल जाओ, किसी को कुछ कहना है या और नहीं। तो मैं भी लिख के ही लाया हूं, मैं भी इनके अर्थ आपको समझाना चाहता हूं। सुनता है गुरु ज्ञानी। क्या सुनता है गुरु ज्ञानी? उस अनाहत नाद को गुरु ने सुना, इतना पाया कि वो बांटने लगा, गुरु हो गया। और उसके साथ भक्त ज्ञानी वो भी सुनता है। तो दोनों ही अनाहत नाद को सुनते हैं। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। ये गगन बाहर का गगन नहीं, बाहर का आकाश नहीं, भीतर के आकाश में वो अनाहत नाद गूंज रहा है। झीनी झीनी आवाज हो रही है। इन दो कानों को बंद करके वो परम आवाज सुनाई देती है। पहले आए नाद बिंदु से, पीछे जमिया पानी हो। सबसे पहले क्या बना? ये सहस्त्रार बना। देखा आपने छोटे बच्चे का सहस्त्रार कूदता रहता है। पहले सहस्त्रार बना, फिर उसके बाद ये शरीर बना। ये शरीर एक दिन विलीन हो जाएगा। पानी का बुलबुला है ये। सब घट पूर्ण गुरु रहा है। गुरु हमारे जैसा ही, हमारे जैसे शरीर में रहते हुए भी उसने उस पूर्ण को जान लिया है। अलख पुरख निर्वाणी हो, और वो निर्वाण को उपलब्ध हो गया है। वो उस वाणी का ज्ञाता हो गया है जहां पे अब और कुछ नहीं बचता है। अब और कुछ नहीं बचता वहां पे। वहां से आया, पता लिखाया। मां बाप के कारण एक समय, एक स्थान है जो सूक्ष्म संसार में एक स्थान है। वहां से बंदा जन्म लेता है। वहां से आया, पता लिखाया, तृष्णा तूने बुझाई हो। जब तक गुरु के पास नहीं जाते, जब तक अनाहत नाद का ज्ञान नहीं होता, तब तक ये तृष्णा की आग जलती ही रहती है। ये कब बुझती है? जब आप अनाहत नाद को सुन लेते हैं, जब आप उस परम ध्वनि को सुन लेते हैं, जब आप परम प्रकाश को देख लेते हैं, जब आप परम स्वाद में डूब जाते हैं। अमृत छोड़ विषयों को ध्यावे। हे इंसान, तो संसार में कभी तो उबेगा। जैसे महात्मा बुद्ध उबे, तू भी तो उबेगा। विषयों को ध्यावे, सारा दिन विषय विकारों में पड़ा रहता है। उल्टी फांस फसानी हो। और हमें जाना था मछली मार्ग से, मीन मार्ग से ऊपर की ओर, जहां से आए। सबसे पहले मां के शरीर में हमारा सहस्त्रार बना, उसके बाद ये शरीर बना, और हमें जाना भी वापिस है मीन मार्ग में। मीन यानी मछली बहाव के विरुद्ध चलती है, तो मछली मार्ग से हमें वापिस जाना है। उल्टी फांस फंसानी हो। इस संसार में रहते हुए भी हम लोग उसे जान सकते हैं। बंद आंखों से, खुली आंखों से हर पल जान सकते हैं। गगन मंडल में गो भोई से दही जमाया। इस आज्ञा चक्र की बात हो रही है। उस परम आकाश में, अंदर के आकाश में गगन मंडल है। अंदर का एक सुनहरा आकाश है, अंदर का एक सफेद प्रकाश है। उस आकाश में तूने
उस आज्ञा चक्कर पे इतना स्थिर हो गया कि जैसे दूध का दही बन जाता है। माखन माखन संतों ने खाया, और वहां से कहते हैं मक्खन घी यानी अमृत, अमृत को संत लोग पी गए। छाछ जगत ब प्राणी हो। हम ध्यान के नाम पे, हम योग के नाम पे, हम लोग समाधि के नाम पे सिर्फ छाछ बची है, अब सिर्फ लस्सी पी रहे हैं हम लोग। अमृत घी संत पी चुके हैं, और वैसे ही बिरले हम भी हो सकते हैं। बिन धरती एक मंडल दी से, जब आंख बंद करेंगे हमें अंदर तारों भरा आकाश दिखता है। बिन सरोवर जो पानी रे, उस अंदर की हृदय कमल के उस झील में अनगिनत गोल्डन फ्लावर खिले हुए हैं। आपका ये पूरा सिर एक गोल्डन फ्लावर की तरह है। गगन मंडल में होए उजियारा, और इस अंधेरे के पीछे वो परम उजियारा छिपा हुआ है। बोल गुरु मुख बानी रे, तुम जो गुरु कहता है वो मान के देखिए, अपने अहंकार को तज के देखिए, और तब तुम परमात्मा हो, तुम ही परमात्मा हो जाते हो। ओहम सोहम बाजा बाजे, देखा आपने, सांस जा रही है, सांस आ रही है, ये ओहम सोहम बाजा बाजे। त्रिकुटी धाम सुहाना जी, त्रिकुटी धाम यानी जब ये दो आंखें बंद हो जाती हैं, तीसरी आंख की तरफ ऊर्जा जाती है हमारी, तीसरी आंख खुलने लगती है भीतर की ओर, तो त्रिकुटी धाम सुहाना जी। इस त्रिकुटी में ही सारा सब कुछ छिपा हुआ है। दिखता यहां से है तीसरी आंख से, पर होता कहां है? सहस्त्रार पे। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, हमारी 3 नाड़ियां हैं, इंगला पिंगला, और जब ये दोनों ही समभाव में आ जाती हैं तो वो सुषुम्ना बन जाती है। सुन ध्वजा फहरानी हो, इन इंगला पिंगला को साध के आप जब शांत होते हैं, परम शांत सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं, तब आप सुन ध्वजा फहरानी हो। हमने अपने अहंकार को त्याग के और वो ध्वजा फहरा दी जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है, जहां परमात्मा का मिलन होता है। कहत कबीर सुनो रे साधो, जप अगम की बानी रे। कबीर साहब कहते हैं अपने शिष्यों से, हर एक गुरु अपने शिष्यों को कहता है, आप कबीर पे मत अटकिएगा, आप आजाद के ऊपर मत अटकिएगा। गुरु अपने शिष्य को कह रहा है, जब अगम की बानी रे, उस बानी को जब जहां जीभ नहीं हिलती, जहां पे कोई किसी भी तरह की हलचल नहीं होती, दिन भर रे जो नजर भर देखे, तब आपके दिन रात खत्म हो जाते हैं, तब तो हमेशा दिन ही दिन रहता है। दिन भर रे जो नजर भर देखे, अजर अमर वो निशानी रे। और जिस दिन आपने अंदर भी प्रकाश देखा, बाहर भी प्रकाश देखा, बाहर दिन और रात होते हैं पर अंदर कभी दिन और रात नहीं होते। जब आप अंदर के प्रकाश को जान लेते हैं तब बस प्रकाश ही होता है। अजर अमर वो निशानी रे, तब आपको पता लगता है कि गुरु से हमने क्या निशानी ली है। वो ऐसी अजर अमर है, वो मृत्यु में भी आपके साथ ही जाएगी। तो आपको एक प्यारा सा गुरु खोजना होगा जो आपको हर एक चीज के पार ले जा सके। याद रखिएगा, हर एक चीज के पार, जो दोनों तरफ की जो चीजें हैं वो आपने छोड़नी नहीं है, बस कुछ पल के लिए भूल जाना है। दोनों के पार, पेंडुलम के पार जाना है। उस अजर अमर अमृत को, उस निशानी को हमेशा अपने पास रखिए, तब हर किसी के लिए धन्यवाद निकलेगा। जो भी आपको कह रहा है कि वो गलत है, मैं सही हूं, वो गलत है ना, फिर बात नहीं बनेगी। अभी तो मनुष्य भटका हुआ है, अभी तो गुरु भी अभी तो सच झूठ में पड़ा है, गुरु भी अभी तो निंदाओं में रस आ रहा है। नहीं, प्रकाश ही की बात हो, अंधेरा कहां रह गया।
जब प्रकाश में आप इतना डूब गए, अंधेरा तो होगा ही नहीं। हम भी यदि अंधेरे की बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो आपको खूब खूब अपने भीतर डूबना है। इस प्यारे से भजन की इसके अर्थ आपको आपके भीतर ले जाते हैं, आपको सहस्त्रार्थ तक ले जाते हैं। आप घी को पीजिए, दूध को नहीं, दही को नहीं, दही को भी मत दीजिए, दूध को भी गर्म करके दही जमा दीजिए, दही से आप घी बना लीजिए, मक्खन बना लीजिए, घी बना लीजिए। और घी एक अमृत के नाम का, वो अमृत की याद दिलाता है जो 24 घंटे हमारी जीभ के ऊपर गिर रहा है। हमें संसार से फुर्सत मिले तो हम इन रहस्यों में डूबे। तो आइए इन रहस्यों में डूबिए और आगे बढ़िए। हरि ओम तत्सत।